अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, अगर आपके मुखालिफ तरीन सहाफी जो हर वक्त आप पर तनकीद करते रहते हैं, अगर वो आपकी तारीफ करने लग जाएं, बल्कि तारीफों के पुल बांधने लग जाएं, तो समझ जाइए कि आप ना सिर्फ हक पर खड़े हैं, बल्कि अपने मुखालिफिन से बहुत आगे निकल चुके हैं। और आपके मुखालिफिन इतना पीछे रह गए हैं कि उनके सपोर्टर जो सहाफी हैं, उनकी भी उन तक नजर नहीं पहुंच पा रही। बल्कि यूं कहिए कि अब आप पर तनकीद करने के लिए आपके मुखालिफ साफियों के पास भी कुछ नहीं बचा। दोस्तों, बात कर लेते हैं आसमान जहांगीर साहिबा की। आजकल हम न्यूज के साथ मुंसलिक हैं, साफी भी हैं, एंकर पर्सन हैं, कॉलम निगार हैं, और वो एंटी पीटीआई साफी के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन अब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और उनकी स्ट्रेटजी की तारीफें करने पर मजबूर हो गई हैं। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है कि जो सुनकर मरियम नवाज साहिबा हिल के रह गई हैं, और ये मरियम नवाज साहिबा के लिए ये खबर बड़ी शॉकिंग थी। तो दोस्तों, दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि आसमा शिराजी साहिबा ने ऐसी क्या बात कही है, लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि आसमा शिराजी साहिबा ने यह बात क्यों कही है। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर आसमा शिराजी साहिबा जो हर वक्त इमरान खान साहब पर तनकीद करती हैं, वो तारीफ करने पर मजबूर क्यों हो गई हैं। दोस्तों, बड़ी हैरान कुन खबर है जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ की, तो तहरीक इंसाफ एक अनप्रिडिक्टेबल पार्टी है, और उसका मुकाबला आज तक ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा किसी भी मैदान में, किसी भी मैदान में। और हर लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुखालिफिन को सरप्राइज करती है, इवन साफियों को सरप्राइज करती है। साफियों के तज्जिए गलत हो जाते हैं, उनके अंदाजे गलत हो जाते हैं, उनकी प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसका हर स्टेप दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही लोग गैर रिवायती पार्टी कहते हैं। ये कहते हैं कि दूसरी रिवायती पार्टियां हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्ट्रेटजीज इनको समझ आ जाती हैं। तहरीक इंसाफ के स्ट्रेटजीज इनको समझ नहीं आती। बहुत सारी स्ट्रेटजीज, स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, वो उसका तो कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान में। और इस बात को सहाफी लोग तो दूर की बात है, इमरान खान साहब के शदीद तरीन मुखालिफिन भी मानते हैं। चाहे राना सनाउल्लाह साहब हो, जावेद लतीफ साहब हो, या ऐसे और बड़े नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, या फिर पीपल्स पार्टी के ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद ये बात एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है और जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। आज तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, ये भी उसी की बदौलत है। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान छिन जाने के बाद अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी अपनाई है, और जो नए नए टूल्स, नए नए फीचर्स और नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इनका कोई अगले 20 साल तक तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब नून लीग को ही देख लीजिए, नून लीग को समझ ही नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है और तहरीक इंसाफ ने कर क्या दिया है। इमरान खान साहब खुद जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसके जो साथी हैं, जो सपोर्टर्स हैं, और स्पेशली जो सोशल मीडिया लीड है, उन्होंने तो सबको परेशान करके रख दिया, बल्कि चकरा के रख दिया। और सबसे बड़ी मिसाल, ताकतवर हलकों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कई वेबसाइट्स ब्लॉक की। पहले जैसे बल्ले का निशान छीना, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे उनको जिस तरह से जदोकोब किया, उनके फॉर्म छीनने की कोशिश की गई, उनके डॉक्यूमेंट्स छीने गए, मतलब हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से उनको यूनाइट किया और अंडर सिंगल अम्ब्रेला लेकर आए, वेबसाइट बना दी, वेबसाइट ताकतवर हलकों ने हैक भी कर ली, बल्कि ब्लॉक कर दी पाकिस्तान तहरीक, बल्कि उस जैसी एक और फेक वेबसाइट बना ली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर उस हरबे का तोड़ निकाला और उस हर हरबे को नाकाम बनाया। एक तो ये वजह है, इस वजह के होते हुए मुखालिफिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो तारीफें कर रहे हैं। एक और वजह है, वो वजह इनकी रोजी रोटी है, उस हवाले से भी बात करूंगा। पहले ये बात कर लेते हैं कि आसमा शिराजी साहिबा ने कहा क्या है, फिर बात करेंगे कि कहा क्यों है। उन्होंने कहा है, जी सोशल मीडिया एक ताकत है जो कि तहरीक इंसाफ की है।
तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर तमाम सियासी जमातें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यहां तक के एस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई सोशल मीडिया विंग भी हुआ तो वो भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जी जनाब, ये अब एक नई एस्टेब्लिशमेंट का रूप धार चुकी है। तहरीक इंसाफ के बारे में मोहतरमा फरमा रही है कि तहरीक इंसाफ अब एक नई एस्टेब्लिशमेंट का रूप धार चुकी है, और जो हकीकी एस्टेब्लिशमेंट है उसका अगर कोई सोशल मीडिया विंग है भी सही तो वो तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकता। और ये एडमिट कर रही हैं और ये गवाही दे रही हैं कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और पार्टी नहीं है। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है, नून लीग के लोग भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी कहते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन्होंने ये बात क्यों की है। ये तो कॉलम लिखती हैं तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, ये तो टॉक शो करती हैं तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इवन ये ट्वीट करती हैं तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन अब ये इन्होंने कहां ये बात की है, ये पहले सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बात की है अपने पर्सनल वीलॉग में। इन्होंने अपने कहीं टीवी चैनल पर बैठकर ये बात नहीं की, क्यों, वहां पे मामला और होता है। अपने पर्सनल वीलॉग में इन्होंने ये बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफें की हैं और उनको इतना बड़ा एक लक़ब दे दिया है। आखिर क्यों, वाई? जस्ट आपको खुश करने के लिए। जी हां, अब आसमा शराजी साहिबा चूंकि सोशल मीडिया पर आई हैं, वीलॉगिंग की साइड पे आई हैं, तो इनको अंदाजा हुआ है तो कि यहां पर तो सिर्फ पीटीआई है, यहां पर तो सिर्फ पीटीआई है। असल में इनके हमेशा से अंदाजे गलत होते रहे। ये सोशल मीडिया पर खुद कभी आए नहीं, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कभी किया नहीं, ये एक्सपीरियंस कभी इनका हुआ नहीं। इसी बेस पर ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर एवं जनाब आपका 8-10 मिनट का वीलॉग कोई नहीं देखता। हमारे साफी हजरात नून लीग के हक में सोशल मीडिया पर वीलॉग बनाते हैं 10-15 मिनट का, कोई नहीं देखता। इवन मैंने देखे हैं बड़े बड़े नाम हैं सोशल मीडिया पर हमारी सहाफत के, लेकिन उनके चैनल्स नहीं चलते, उनका मंजन नहीं बिकता। क्यों? क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलते हैं। और जो एंकर, जो वीलॉगर, जो सहाफी, जो एक्टिविस्ट तहरीक इंसाफ के हक में बोलता है उसको लोग हाथों हाथ खरीदते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं और लोग जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त ज्यादती हो रही है और तहरीक इंसाफ वाकई ही एक विक्टिम है, और जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलता है वो जालिमों में से है, और जो तहरीक इंसाफ के हक में बोलता है वो मजलूम के साथ है। यही वजह है कि लोग उसको पसंद करते हैं, उसको सुनते हैं। चाहे आप आधे घंटे का वीलॉग बना दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसको सुनते हैं, आधा घंटा सुनेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये तहरीक इंसाफ के हक में बना है, ये मजलूम के साथ खड़े हैं, मजलूम के लिए आवाज उठा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ इस वक्त मजलूम है। तो अब ये बात आसमा शराजी साहिबा जैसे बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे साफी हैं, जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात जान चुके हैं। और एक और आपको बात बता दूं, एक और बात बता दूं, आसमा शराजी साहिबा जैसे बहुत सारे साफी हैं, जब उनके यूट्यूब चैनल नहीं बने तो उन्होंने इधर टिल्ट मारा, वो तहरीक इंसाफ के हक में अब बोलने लग गए हैं। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो पीटीआई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि लोग उनको पहचान चुके हैं कि ये अब किस लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ बेहतर रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये वजूहात है जनाब। और आने वाले वक्त में, चंद दिनों या चंद महीनों में, अब मीडिया साइड में तो सैलरीज तो है नहीं इन साफियों के टाइम पे मिलती, 4-4 महीने सैलरीज इनकी डिले है, इंक्रीमेंट कुछ 6-6 साल से लगा नहीं है, 4-4 साल से ये बेचारे वहीं स्टक होके बैठे हैं, और मजबूरन फिर पीटीआई के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल मीडिया की तरफ स्विच हो रहे हैं, और जैसे आ रहे हैं हफ्ता 10 दिन ये वीलॉगिंग करते हैं, 1 महीना करते हैं, और पीटीआई के खिलाफ जो इनका पहले से वो होता है एक बना हुआ ट्रैक, वो नहीं चलता तो ये टिल्ट मार जाते हैं। तो आने वाले चंद दिनों में देखिएगा एक साफी आपको नजर नहीं आएगा जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलता हो। फिर ये लोग क्या करेंगे? फिर किसको कोसेंगे, किसको पकड़ेंगे, किसको रोकेंगे? अब भी वक्त है सबको होश के नाखून लेने चाहिए और हक और सच को पहचानना चाहिए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।